हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? तो दोस्तों कोण के ऊपर एक और क्वेश्चन देखेंगे, जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोण थ्रू द ओरिजिन एंड विच पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ कर्व। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। जब कभी भी भैया बात करें कि कोण है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, उसका मतलब उसकी वर्टेक्स क्या है? ओरिजिन है। और जब वर्टेक्स ओरिजिन होती है तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर इसका डेरिवेशन भी कराया है कि जब वर्टेक्स ओरिजिन होती है तो कोण की इक्वेशन क्या होती है? एक होमोजीनियस इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। होमोजीनियस इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। अब ये जो इन दो कर्व के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, तो देखिए इस कर्व नंबर 1 को जरा ध्यान से देखिए। इसकी डिग्री 2 बन पा रही है क्या? 2 है, 2 है, 2 है। यहाँ लफड़ा है, यहाँ लफड़ा है, यहाँ दो जगह प्रॉब्लम है। यहाँ डिग्री 1 है और यहाँ डिग्री 0 है ना? बात समझ रहे हैं? तो अपन को क्या करना पड़ता है? अपन को जब कभी भी कोण की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ती है जब ओरिजिन से पास हो रहा हो, ये दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर, और दो कर्व के इंटरसेक्शन से पास हो रहा हो, तो अपन वहां पे इक्वेशन को होमोजीनियस बनाएंगे। ये जरा शब्द जरा ध्यान से सुने। इक्वेशन को क्या बनाएंगे? होमोजीनियस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? दो कर्व अपन को दे रखा है, ये C1 इक्वल टू 0 दे रखा है और ये C2 इक्वल टू 0 दे रखा है। ये देखिए C2 और ये C1 दे रखा है। तो इस C1 को जो होमोजीनियस आसानी से बन सकता है उसको चूज करना है। तो भैया ये होमोजीनियस आसानी से बन सकता है क्योंकि इसकी ऑलरेडी डिग्री 2 है। देखिए 3 टर्म्स की, कुल 5 टर्म है ना इसके अंदर। देखिए 1 2 3 4 5, 3 टर्म की तो डिग्री ऑलरेडी 2 है। इन दो को अगर मैं इसकी डिग्री 2 बना दूं तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे जो सारे वेरिएबल्स है उनकी डिग्री क्या चाहिए? 2 चाहिए। और जैसे 2 हो जाएगी तो ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। तो इस पे फोकस करेंगे। C1 इक्वल टू 0 पे है ना? क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी इक्वल टू 0। इन तीन में तो कोई दिक्कत नहीं है। इन थ्रू की 3 टर्म को अपन को नहीं छेड़ना है, इन दो पे फोकस कीजिए। तो इसका अपन यूज करेंगे। देखिए कैसे है ये जो है ना, अपन को C2 इक्वल टू 0 दिया है, Lx प्लस my, ये प्लेन की इक्वेशन दी है ना। तो यहां से अपन क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे देखिए इन तीन पे तो वी हैव नॉट टू सी। इस पे जरा ध्यान से देखिए, ये 2ax डॉट 1 लिख सकता हूं प्लस b डॉट 1 स्क्वायर कर सकता हूं। ये मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि देखिए यहाँ पे मुझे 1 डिग्री है x की पावर 1, 1 डिग्री और चाहिए तो डॉट 1 किया है। और यहाँ पे देखो डिग्री 0 है, यहाँ पे सिर्फ क्या है? कांस्टेंट है। तो 2 डिग्री मुझे पूरी चाहिए तो 1 स्क्वायर किया है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 की वैल्यू आएगी Lx प्लस my प्लस nz अपॉन p। तो 1 की जगह मैं क्या ये रख दूंगा, और जब 1 स्क्वायर की बात करूंगा तो इसका होल स्क्वायर कर दूंगा, है ना? तो जब इसका पूरे का होल स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे देखिए 2 डिग्री आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा 2ax डॉट 1 की जगह क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा Lx प्लस my प्लस nz अपॉन p और b डॉट 1 स्क्वायर, तो उसकी जगह ये आ जाएगा, यानी Lx प्लस my प्लस nz अपॉन p का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये दोस्तों अपना आंसर आ गया है। इसको चाहो तो फर्दर आप सॉल्व भी कर सकते हो, p स्क्वायर एलसीएम लेके या भेज के आप सॉल्व भी कर सकते हो। ये फाइनल आंसर है। देखिए अब थ्रू आउट द पूरी जो इक्वेशन है वो क्या होगी? 2 डिग्री की होगी। देखो यहाँ 1 की जगह मैंने क्या रखा? Lx प्लस my प्लस nz अपॉन p। अब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो x डॉट x 2 डिग्री मिलेगा, xy 2 डिग्री है, xz 2 डिग्री है। यहाँ पे होल स्क्वायर खोलेंगे 2 डिग्री का मिलेगा, ठीक है? तो ओवरऑल पूरी इक्वेशन होमोजीनियस बन गई है। इसको बोलते हैं कि भैया हाउ टू मेक अ इक्वेशन होमोजीनियस। तो अपन को ये ध्यान रखना है जब कभी भी क्वेश्चन आए कि भैया कोण है जिसकी वर्टेक्स ओरिजिन है और वो पास हो रहा है किसके? इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व, तो अपन एक कर्व चूज करेंगे। 2 कर्व में से कोई एक कर्व चूज करेंगे जो होमोजीनियस बन सकता हो, जिसमें ऑलरेडी 2 डिग्री अवेलेबल हो। जैसे ये था 2 डिग्री ऑलरेडी अवेलेबल है। अब जिन टर्म्स में 2 डिग्री अवेलेबल नहीं है उस टर्म्स को होमोजीनियस बनाएंगे विद हेल्प ऑफ सेकंड कर्व। तो यहां से 1 की वैल्यू, क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं है, तो यहाँ पे देखो 1 ही तो है भाई, कुछ नहीं है तो क्या करें? 1 ही मानेंगे और तो क्या करेंगे? पड़ोसी, ठीक है ना? तो यहाँ पे अपने पास और तो कोई वैल्यू है नहीं, यहाँ पे a की वैल्यू है नहीं, तो यहाँ क्या मानेंगे? 1, और यहाँ पे क्या मानेंगे? 1 स्क्वायर मानेंगे, ठीक है? तो अपन यहाँ पे Lx प्लस my प्लस nz अपॉन p आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा Lx प्लस my प्लस nz अपॉन p का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। इसको चाहो तो फर्दर आप सॉल्व करके सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? देखो p स्क्वायर यहाँ आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे पी और आ जाएगा 2axp, और यहाँ आ जाएगा lx प्लस my प्लस nz, प्लस यहाँ पे आ जाएगा अपना b lx प्लस my प्लस nz का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका है जब क्वेश्चन आए कि भैया कोण है जिसकी वर्टेक्स ओरिजिन है और दो कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा हो, तो उन कर्व को क्या बनाना पड़ता है, होमोजेनियस बनाना पड़ता है, और ये उसका तरीका है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा, इसको लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।